हम सब ने मादनी कोयला या मिनरल कोल जलाया है। इससे हमारे बड़े बड़े पावर प्लांट चलते हैं जिनसे हमारे घरों तक बिजली आती है। बहुत सी इंडस्ट्रीज कोयला इस्तेमाल करती हैं। पिछली चंद डेकेड्स में कोयले के इस्तेमाल को डिस्करेज किया जाने लगा है, मगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू करने वाला फ्यूल कोयला ही था। ज़मीन की गहराई और कोयले की कानों में पाया जाने वाला ये कोयला आखिर बना कैसे? किस तरह से नेचर ने इसे हम तक पहुंचाने का सामान किया? इन सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। ज़मीन पर पाए जाने वाले तमाम ही कोयले की उम्र एक जितनी है। मतलब ये ज़मीन की तारीख में एक बहुत ही छोटे से वक्त में पैदा हुआ। ये वक्त 6 करोड़ साल का अरसा था। आप कहेंगे कि 6 करोड़ साल कोई छोटा वक्त नहीं, मगर हमारी ज़मीन की कुल ज़िंदगी 4 अरब और 60 करोड़ साल से ज़्यादा है। इसके हिसाब से मिनरल कोल के बनने का वक्त बहुत ही छोटा सा है। ज़मीन पर मल्टी सेलुलर लाइफ तकरीबन 60 करोड़ साल पहले शुरू हुई। पौधे आज से तकरीबन 36 करोड़ साल पहले खुश्की पर फैल चुके थे। एवोल्यूशनरी आर्म्स रेस जारी थी। पौधों की मुख्तलिफ किस्में नए नए एवोल्यूशनरी स्ट्रक्चर्स बनाने में मसरूफ़ थीं। इनके दरमियान ज़मीन से ज़्यादा मिनरल्स, पानी और सूरज से ज़्यादा रोशनी लेने का ज़बरदस्त मुकाबला चल रहा था। पौधों के लिए रोशनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जिसको ये सूरज की रोशनी की मदद से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए तोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़कर जो ऑक्सीजन मिलती है, इसे ये वापस एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। मगर जो कार्बन मिलती है, इसे ये अपनी बॉडी में इस्तेमाल करते हैं। यही इनकी बॉडी के हिस्से बनाकर इन्हें बड़ा करती है। मगर 36 करोड़ साल पहले के पौधे बड़े मुख्तलिफ थे। इनमें लकड़ी नहीं होती थी। आज भी दरख्तों के अलावा बेलों और दूसरे पौधों में लकड़ी नहीं होती, और जिन पौधों में लकड़ी नहीं होती वो नर्म ही रहते हैं। लकड़ी वाले पौधे दरख्त होते हैं, और दरख्तों में एक खास किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें लिग्नन्स कहा जाता है। लिग्नन दरअसल लैटिन में लकड़ी के लफ्ज से लिया गया है, और लिग्नन ही दरअसल पौधे में लकड़ी का काम करते हैं। 36 करोड़ साल पहले कुछ पौधों में पहली बार लिग्नन्स की एवोल्यूशन हो गई। इसकी वजह से इन पौधों को एक जबरदस्त एडवांटेज मिला और ये सारी जमीन पर फैल गए। इस वक्त इवॉल्व होने वाले दरख्त 30 मीटर तक ऊंचे हो गए। हर जानदार की जिंदगी के बाद मौत भी होती है। ये दरख्त भी मरते थे, मगर लिग्नन्स ने वही मसला पैदा कर दिया था जो आज हम प्लास्टिक की वजह से फेस कर रहे हैं। आज जमीन पर प्लास्टिक को डिकम्पोज करने वाला कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद नहीं है। इसकी वजह से प्लास्टिक पोल्यूशन एक बहुत बड़ा मसला बन गया है। इसी तरह 36 करोड़ से 30 करोड़ साल के दरमियान जमीन पर कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं था जो लिग्नन्स को डिकम्पोज कर सके। इसलिए जो भी दरख्त मरता था वो मरकर गिर जाता था, मगर इसकी डिकम्पोजिशन नहीं होती थी। वो जमीन पर ही पड़ा रहता था। इस वक्त तकरीबन सारी ही जमीन पर एक शैलो ओशन भी पाया जाता था, जिसकी वजह से दरख्त पानी के नीचे दब जाते थे और एटमॉस्फेयर से मुकम्मल तौर पर कट कर जलने और दूसरे प्रोसेसेस से भी बच जाते थे। 6 करोड़ साल तक यही सिलसिला चलता रहा और गिर गिर कर फॉसिल की शक्ल इख्तियार करते रहे। मगर सेडिमेंटोलॉजी के प्रोसेसेस की वजह से इन पर मिट्टी गिरती रही और ये जमीन में दबते चले गए। बाद में यही ओवरबर्डन प्रेशर की वजह से दब कर आज हमें कोयले की रॉक फॉर्मेशंस के तौर पर मिलते हैं। मगर 6 करोड़ साल बाद ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए जिन्होंने लिग्नन डिकम्पोजिशन की और दरख्तों के गिर गिर कर कोयला बनने का सामान खत्म हो गया। यही वजह है कि ज़मीन पर पाया जाने वाला तकरीबन तमाम ही मिनरल कोल 36 से 30 करोड़ साल पुराना है। मगर कोयला ज़मीन पर ग्लोबल वार्मिंग के मसला की बहुत बड़ी वजह बना हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, जिसकी वजह से सूरज से आने वाली रेडिएशन जमीन के एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाती है। इसी वजह से जमीन का टेम्परेचर बढ़ता है और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से अब तक जमीन का एवरेज टेम्परेचर 1.1 डिग्रीज बढ़ चुका है। इस तरह की अब्रप्ट चेंज आज से पहले मुश्किल ही हुई है, क्योंकि हमने ये तब्दीली सिर्फ चंद डेकेड्स में पैदा कर दी है। याद रखें कि कोयला एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करने से ही बना था
और जब इसको जलाया जाता है तो ये वापस कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है जो हमारी ज़मीन को गर्म कर रही है। इसकी वजह से बहुत से जानदार एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ज़मीन का क्लाइमेट केओटिक होता जा रहा है। इन बहुत पुराने दरख्तों ने ज़मीन के एटमॉस्फेयर से जो कार्बन डाइऑक्साइड कम की थी, आज हम कोयला और दूसरे फॉसिल फ्यूल जलाकर इसे वापस एटमॉस्फेयर में डाल रहे हैं। दरख्त एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को कम करते हैं, मगर हम दरख्त लगाने के बजाय दरख्त काटते जा रहे हैं, जिसके तबाहकुन असरात हमारी अगली नस्लें भुगतेंगी। कोयला माजी में एक बहुत ही कारआमद फ्यूल रहा है, मगर माजी में हमारे पास एनर्जी हासिल करने के तरीके बहुत कम थे। आज हमें हर किस्म के फॉसिल फ्यूल्स को छोड़कर एनर्जी हासिल करने के ऐसे तरीके अपनाने हैं जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हों, ताकि हमारी ज़मीन हमारे और तमाम दूसरे जानदारों के रहने की जगह बनी रहे। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना ना भूलें। इसके साथ साथ आप साइंस कहानी को पेट्रियन पर भी सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।